हेलो, गुड इवनिंग गाइस। एंड आई एम सॉरी, आज सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। कल हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया। उसमें हमने 3 वीडियो बनाई थी 3 पार्टों में। पहले पार्ट में हमने किया पुरातात्विक स्रोतों को कंप्लीट, सेकंड में हमने किया साहित्यिक स्रोतों को कंप्लीट, एंड थर्ड यूनिट में हमने किया विदेशी साहित्य को कंप्लीट। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। वो वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे प्रागैतिहासिक एवं आदिऐतिहासिक काल को। तो आज के टॉपिक हैं हमारे मानव का उद्भव, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और थर्ड उच्च पुरापाषाण काल। तो आज हम ये सब पढ़ेंगे। मानव का उद्भव एवं विकास। मानव विकास एक जैविक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में कार्मिक रूप से विकसित हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन 3.5 अरब वर्ष पूर्व विकसित हुआ। एंड मानव का विकास जो है वो प्लाइस्टोसिन युग में हुआ, जो लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ था। मानव विकास की यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी, जिसमें विभिन्न मानव पूर्वजों का कार्मिक विकास हुआ। इस प्रक्रिया में कई जीवाश्म प्रमाण, आनुवंशिक अध्ययन एवं पुरातात्विक निष्कर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव पूर्वजों का विकास और उनका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले है रामापिथिक्स। यह 10 से 14 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। यह मानव और कपि के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था। केवल जबड़े के अवशेष ही इनके प्राप्त हुए और जबड़ों की चौड़ाई मानव से मिलती जुलती थी, इसलिए इनको मानव का पूर्वज कहा गया। और यह वृक्षों और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे। भारत में इसके जीवाश्म केवल शिवालिक की पहाड़ियों में मिलते हैं। सेकंड है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। सेकंड है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। यह 40 से 45 लाख वर्ष पूर्व पाया जाता था। इसके साक्ष्य जो है 40 से 45 लाख पूर्व के हैं। सेकंड है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। इसका टाइम पीरियड है 40 से 45 लाख वर्ष पूर्व। इसे दक्षिणी वानर कहा जाता था। यह पहला जीव था जो पूरी तरह से सीधा चल सकता था। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हल्की झुकी हुई इसकी पीठ होती थी और इसके छोटे पैर, थूथनदार चेहरा होता था। थूथनदार चेहरा होता है आगे की तरफ निकला हुआ, जैसे कि भेड़िए का, कुत्ते का और सुअर का, कुछ ऐसा सा चेहरा था इनका। दिमाग की जो क्षमता थी इनकी 400 से 500 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यह शिकार करने के बजाय फल और वनस्पति खाता था। थर्ड है होमो इरेक्टस। टाइम पीरियड है 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व। यह सीधा खड़ा होने वाला मानव भी कहा जाता है। यह पहले की तुलना में अधिक विकसित था और औजारों का प्रयोग भी करने लगा था। इसकी खोपड़ी गोलाकार थी, माथा ढलवा था। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 5 फीट थी। नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त खोपड़ी होमो इरेक्टस से संबंधित मानी जाती है। फोर्थ जो है निएंडरथल मानव। इसका टाइम पीरियड है 1 से 2 लाख वर्ष पूर्व। यह मानव की सबसे निकटतम पूर्वजों में से एक था। इसका शरीर अधिक मजबूत था, इसकी गर्दन छोटी और चेहरा चौड़ा था। यह समूह में रहकर गुफाओं में रहता था। मृतकों को दफनाने की परंपरा थी, जिससे यह सिद्ध होता था कि सामाजिक संगठन और धार्मिक मान्यताएं विकसित हो रही थी। इसके दिमाग की क्षमता 1200 से 1400 सीसी थी। कार्बनिक सेंटीमीटर, सीसी की फुल फॉर्म।
यह यूरोपीय और पश्चिमी एशिया में पाया जाता था। होमो सेपियंस, इसका टाइम पीरियड है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। यह आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज है। इसमें भाषा विकसित हुई और संचार की शुरुआत हुई। खोपड़ी इनकी गोलाकार थी और चेहरा सपाट था। सामाजिक संगठन, कृषि, औजार निर्माण का पूर्ण विकास हो गया था। इस टाइम में यह अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अन्य स्थलों तक फैल गया। मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि लगभग 1400 सीसी तक ही थी इनकी भी। यह सीधा खड़ा होने और चलने की क्षमता भी रखता था। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, इनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है होमो सेपियंस के, वो देखते हैं। भाषा का विकास किया, संचार की शुरुआत की इन्होंने, कृषि, शिकार, मछली पकड़ने की शुरुआत, समूह में रहने की इनकी प्रवृत्ति थी, आग का उपयोग, औजारों का निर्माण, परिधान पहनने की आदत भी इन्होंने डाल ली थी। जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस सेपियंस, और इसकी सभ्यता का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। प्रारंभ में मानव शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरिंग था। कृषि का जो विकास है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। गुफाओं में रहने से स्थायी बस्तियों की ओर इनका संक्रमण हुआ और मानव संचार के लिए भाषा का विकास किया गया। चित्रकला, मूर्तिकला के प्रमाण मिले, धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई और देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई। आग का उपयोग और औजारों का निर्माण, धातुओं की खोज, कृषि और पशुपालन के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ। शहरों और सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। क्वेश्चन होगा कि होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही हैं? तो चलो क्लियर करते हैं। होमो सेपियंस पहले आई प्रजाति थी और होमो सेपियंस का ही आधुनिक और उन्नत रूप है, इसलिए इसको होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस का जो समय काल है वो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व का है और होमो सेपियंस का जो समय काल है वो लगभग 40 से 50 हजार वर्ष पूर्व का है। होमो सेपियंस की शारीरिक संरचनाएं हैं वे कुछ आदिम विशेषताएं बनी रही उनमें, और होमो सेपियंस पूरी तरह आधुनिक है। होमो सेपियंस में संस्कृति है वो औजार, आग का प्रयोग, बस ये चीज़ शुरू की इन्होंने, औजार बनाने शुरू किए, आग का प्रयोग किया। बट आधुनिक जो मानव है होमो सेपियंस इसमें इसने भाषा, कला, विज्ञान और कृषि का विकास किया। उद्भव क्षेत्र जो है वो होमो सेपियंस का अफ्रीका है और होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है इसका उद्भव क्षेत्र वैश्विक रूप से फैल चुका है, मतलब संपूर्ण विश्व में। होमो सेपियंस व्यापक श्रेणी है। होमो सेपियंस इसका ही एक उन्नत रूप है। आज के सभी मनुष्य होमो सेपियंस में आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल एवं आदि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जब मानव ने लिखने की कला विकसित नहीं की थी और हमारे पास इस समय के लिए जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों और जीवाश्मों के आधार पर उपलब्ध है। इस काल में मानव का विकास धीरे धीरे हुआ और उसने विभिन्न उपकरणों तथा औजारों का उपयोग करना शुरू किया। इस काल का अध्ययन मुख्य रूप से मानव सभ्यता के पाषाण युग पर केंद्रित है, क्योंकि इस समय मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। इसी कारण इसका नाम पाषाण युग भी पड़ा। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से रॉबर्ट ब्रूसफुट के कार्यों से शुरू हुआ। इन्होंने 3 मई 1863 को तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थल से एक क्लीवर खोजा, जो भारत के प्राग ऐतिहासिक अनुसंधान का पहला साक्ष्य था। इसके बाद ही विलियम किंग ने 28 सितंबर 1864 को अतिरमपक्कम से 2 हैंड एक्स खोजे। ये सभी औजार पुरापाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। पुरापाषाण युग का विभाजन जो 3 भागों में किया गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल का जो प्रमाण मिलते हैं वे हैं सोहन घाटी और बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भीमपेट का भोपाल एवं मध्य प्रदेश के स्थला आश्रयों से। इस काल के प्रमुख औजार हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पेबल,
एवं चोपर आदि शामिल है। पुरापाषाण काल का विभाजन भी 3 भागों में किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है वो 5 लाख ही से 50,000 ईस्वी पूर्व है। मध्य पुरापाषाण काल का समय 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व और उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल, इसकी मुख्य विशेषताएं: यह सबसे लंबा पुरापाषाण काल था। इस समय के मानव का शारीरिक विकास अधिकतर होमो इरेक्टस के रूप में हुआ। इस काल के प्रमुख जो औजार हैं वे बड़े भारी और खुरदरे होते थे। मानव ने चट्टानों से औजार बनाने और शिकारी संग्रह जीवन व्यतीत किया। यह काल ग्लेशियर युग आइस एज से जुड़ा हुआ था। औजारों के आधार पर पुरापाषाण काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। चोपर चोबिंग पेबल संस्कृति, यह संस्कृति सोहन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। इसका प्रमुख केंद्र पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से है। यहाँ के औजार जो हैं वे पेबल और चोपर कहलाते हैं। पेबल और चोपर क्या होते हैं? पेबल वे पत्थर होते हैं जो जलधाराओं से घिस कर चिकने हो गए हों। जैसे हम घर बनाने के लिए रेती और क्रेशर मंगवाते हैं, उसमें चिकने चिकने हमको पत्थर मिलते हैं, वैसी टाइप के पत्थर पेबल कहलाते थे, जो इनको नदियों में या समुद्रों के किनारों पर मिलते होंगे ये। सेकंड है चोपर। ऐसे पत्थर थे ये जो दोनों किनारों से छीलकर इन पर धार बनाई जाती थी। इसका महत्वपूर्ण स्थल है सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है और दूसरा है दौलतपुर पंजाब में। 1854 में वाई.डी. शर्मा ने यह स्थल खोजा। सेकंड हैंड एक्स संस्कृति, इसको एशियोलिन संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के औजार अधिक विकसित और प्रभावी थे। यहाँ के औजार हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, फ्लेक्स आदि थे। हैंड एक्स संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल: पलवरम, अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है, हैंड डिडवाना जो राजस्थान नागौर जिले में स्थित है, नेवासा जो महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर शिलाश्रय स्थल, मतलब यहाँ का जो शिलाश्रय स्थल है वो प्रमुख है। महत्वपूर्ण खोजें: हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। 1882 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली। और सेकंड है बोरी महाराष्ट्र। राख के टीले जो 13 लाख वर्ष पुराने हैं। मध्य पुरापाषाण काल, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: इस काल के औजार पहले की तुलना में छोटे और हल्के थे। मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इसी समय के औजार मुख्यतः फ्लेक्स टूल कहलाते थे। मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। यहाँ एशियोलिन संस्कृति के बाद मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति का आगमन हुआ। और लिदर नदी जो कश्मीर में है, पहलगांव में हाथ की कुल्हाड़ी मिली। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ की गुफाओं में शैल चित्र मिलते हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। यह स्थल भारत के प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। यहाँ उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के चित्र प्राप्त हुए जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थल हजारों वर्षों तक मानव सभ्यता का केंद्र था। 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने 1957-58 में। भीमबेटका में 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। भीमबेटका के चित्रों में पशु, पक्षी और मानव के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों में अनाज पर जीने वाले पशु पक्षियों के चित्र नहीं मिलते क्योंकि तब कृषि आरंभ नहीं हुई थी। उत्तर पुरापाषाण कालीन चित्रों में हरे और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है और लाल रंग का भी प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे और सूअर के चित्र प्रमुख हैं। स्त्री और पुरुष के चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर स्त्री और पुरुष में सरलता से भेद किया जा सकता है। चित्रों से पता चलता है कि पुरापाषाण युग के लोग छोटे समूह में रहते थे तथा उनका जीवन निर्वाह आखेटक और खाद्य संग्रहण प्रणाली पर आधारित था। सराय नाहर राय जो उत्तर प्रदेश में है स्थित, इसमें स्तंभ
गर्त युक्त झोपड़ियाँ और मानव का अस्थि पिंजर मिला। महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हड्डी के आभूषण मिले। दमदमा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से त्रिमानव समाधि मिली, मतलब 3 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था और उनकी समाधि बनाई गई थी। चौपानी मांडो ये भी उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन मृद भांड वहाँ पे मिला। एंड बागोर जो राजस्थान में है, पशुपालन के प्रमाण और मानव कंकाल बागोर राजस्थान से मिला। सांबर झील जो राजस्थान में है, सांबर झील के पास से मिला विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण साक्ष्य। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से चित्रकला के प्रमाण मिले। और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। लंगनाजी जो गुजरात में है, वहाँ से मानव कंकाल और कब्रिस्तान मिला। बीरभानपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। और पेशरा जो बिहार में है, वहाँ प्राचीन झोपड़ियों के स्रोत मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तीनों कालों से रिलेटेड। मनपुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व। इसकी मुख्य विशेषता है शिकारी जीवन, बड़े औजार थे इनके, हैंडएक्स और चॉपर जैसे। और इनका प्रमुख स्थल है सोहन घाटी, भीमबेटका और हथनोरा। मध्यपुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 30,000 ईस्वी पूर्व। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं छोटे और हल्के औजार और आग का उपयोग। इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो है भीमबेटका, लीदर नदी घाटी। उच्चपुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं गुफा चित्रण और पशुपालन और शवादान, मतलब शवों को दफनाने की परंपरा। इसके जो प्रमुख स्थल है वो भीमबेटका, बेलन घाटी। उच्चपुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं गुफा चित्रण और पशुपालन, शवादान, जो शवों को दफनाने की परंपरा वहाँ स्टार्ट हुई थी वो वाली। और इसका प्रमुख स्थल है भीमबेटका, बेलन घाटी। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक का है। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के संक्रमण का काल है। यहाँ मानव जीवन शैली और तकनीकों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं इस काल में छोटे और उन्नत पत्थरों के औजार जो लघु पाषाण या माइक्रोलिथ मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक से पशुपालक बनने की ओर अग्रसर। सबसे पहले जो इन्होंने पालतू पशु बनाया वो है कुत्ता। इस समय लकड़ी की डोंगी, मतलब लकड़ी की नाव के निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। मध्यकाल के प्रमुख उपकरण जो हैं लघु पाषाण उपकरण। ये उपकरण जो है छोटे, नुकीले, धारदार पत्थर के उपकरण जिन्हें चमकीले पत्थर से बनाया जाता था। इनका उपयोग बाणों की नोक, चाकू, खंजर तथा अन्य औजारों के रूप में किया जाता था। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मोरहना पहाड़ से ACL कोरलाइल ने खोजा। लकड़ी की डोंगी, मतलब लकड़ी की नाव। पहली बार मध्य पाषाण काल में ही लकड़ी की नाव का निर्माण हुआ। यह संकेत देता है कि उस समय लोग जलमार्ग से यात्रा और मत्स्य पालन करने लगे थे। मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल एवं उनकी खोजें। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में सराय नाहर जो प्रतापगढ़ में स्थित है, वहाँ से झोपड़ियों के अवशेष मिले जो उस समय के मानव के आवासीय संरचना को दर्शाते हैं। यहाँ से मानव अस्थि पंजर जो है उसका सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। महदहा प्रतापगढ़, यहाँ से हड्डी के बने आभूषण मिले। मध्य पाषाण कालीन मानव कंकालों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। दमदमा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, यहाँ से त्रिमानव समाधि का साक्ष्य मिला है जो यह दर्शाता है कि उस युग में दफनाने की परंपरा भी थी। चौपानी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यह भी विश्व का सबसे प्राचीनतम हस्तनिर्मित मृद भांड यही से मिला। इस स्थल से 3 सांस्कृतिक चरणों लेट पियोलिथिक्स, मिजोलिथिक और अर्ली नियोलिथिक्स का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश सेकंड है। मध्य प्रदेश, यहाँ भीमबेटका प्रमुख है और यहाँ से शिकार नृत्य करते मानव समूह है। गेंडे का शिकार करते मानव के चित्र मिलते हैं। सेकंड है आदमगढ़, यहाँ से भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह स्थल मानव चित्रकला के अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है। आदमगढ़। राजस्थान में बागोर भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा में है बागोर, वहाँ से सबसे बड़ी मध्यकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले।
कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थल में लघु पाषाण उपकरण, मानव कंकाल और लोहकालीन उपकरण मिले। सांभर झील, ये भी राजस्थान में है। सांभर झील से क्या मिला हमें? यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुरदीप सिंह के अनुसार 3000 से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच राजस्थान की जलवायु अधिक आर्द्र थी। गुजरात का प्रमुख स्थल है लंगनाज, जो साबरमती नदी के पूर्व में स्थित है। यहाँ 14 मानव कंकाल, पशु हड्डियां, कब्रिस्तान और मिट्टी के बर्तन मिले। यह मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में परिवर्तन को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण स्थल है। पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से हमें मिले मध्य पाषाण काल के कई महत्वपूर्ण अवशेष, और बिहार के पेशेरा गया जिला, यहाँ से हमें पुरानी झोपड़ियों के अवशेष मिले। टेरी समूह जो तमिलनाडु में है, यह मध्यकालीन शैल चित्रों और औजारों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। मध्य पाषाण काल में सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी संस्कृतियाँ, यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं। मानव खाद्य संग्रह के से कृषक और पशुपालक बनने की ओर अग्रसर हुआ। बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः इस काल में कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। वहाँ के जो आवास हैं वे झोपड़ियाँ, स्तंभ गर्त युक्त घर बनने लगे थे। गर्त होते हैं गुफा। सराय नहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो वहाँ से झोपड़ी के अवशेष मिले, और जो पेशेरा बिहार में है वहाँ से सबसे प्राचीन झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। सराय नहर उत्तर प्रदेश में झोपड़ी के अवशेष तो मिले हैं, बट वे सबसे प्राचीन नहीं है। जो पेशेरा है बिहार का, वहाँ सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं झोपड़ियों के। कला एवं चित्रकला, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर में कला एवं चित्रकला के समृद्ध साक्ष्य मिले हैं। यहाँ शिकार करते मानव, नृत्य करते समूह है एवं गेंडे का शिकार करते मानव के चित्र मिले हैं। दफनाने की परंपरा, दमदमा उत्तर प्रदेश में त्रिसमाधि मिली है। लंगनाज गुजरात में कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग में मानव ने कृषि की शुरुआत की तथा स्थायी निवास बनाए, पशुपालन किया और पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजारों का उपयोग किया। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कहा, क्योंकि इस युग में समाज और जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नवपाषाण युग की शुरुआत विश्व स्तर पर लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में इसके साक्ष्य 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं। विश्व स्तर पर इसका काल निर्धारण 9000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। एंड पश्चिमोत्तर भारत मेहरगढ़ में इसका जो समय है वो 7000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विंध्य क्षेत्र में 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में 2500 ईस्वी पूर्व के बाद माना जाता है। पूर्वी भारत में 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल की विशेषताएं, इसमें खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई। मानव ने शिकार और संग्रहण के बजाय खेती करना शुरू किया। पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाया गया। स्थायी बस्तियों का निर्माण किया इन्होंने। पहले लोग घुमंतु जीवन जीते थे, लेकिन अब वे स्थायी रूप से गांव में रहने लगे थे। नवीन उपकरणों का विकास, पत्थर के औजारों को घिसकर चमकाया गया, पॉलिश किए हुए औजार बनाए। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, भोजन पकाने और भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे परिवहन और कुम्हार कला का विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन तो नहीं था, परंतु वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। मृतकों को दफनाना, कब्रों में मानव के साथ जानवरों को दफनाने की भी परंपरा शुरू हुई। नवपाषाण स्थलों का भौतिक वितरण, नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनका भौतिक वितरण भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण का विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ से सबसे पुरानी बस्तियाँ मिलती हैं, और पश्चिमोत्तर भारत में सबसे जो प्रमुख है वो मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। 7000 ईस्वी पूर्व में बसा भारत का यह सबसे पुराना नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। पालतू पशु गाय, भेड़ और बकरी थी। यहाँ की मिट्टी की ईंटों से बने घर
अन्नागार और दफनाने की परंपरा यहाँ मिली। हड्डी और पत्थर के औजार, राल में चिपकाए गए फलक मतलब हाशिया, उनका भी प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया था। मानव के साथ ही बकरी दफनाने के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। सेकंड है उत्तरी भारत एवं विंध्य क्षेत्र। इसमें पहला जो प्रमुख स्थल है वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। 5000 ईस्वी पूर्व का नवपाषाण कालीन स्थल है ये। यहाँ पर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। स्थानबद्ध जीवन और पालतू मवेशी के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले। सेकंड है इसका चिरांद जो बिहार में स्थित है। यहाँ से हड्डी और औजारों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हुई और जो फ्री जैसे आवास के प्रमाण मिले। मृद भांड एवं हड्डियों के उपकरण भी चिरांद से मिले हैं। थर्ड जो है कश्मीर का जो स्थल है वो बुर्ज-होम और गुफरकराल है। बुर्ज-होम और गुफकराल में गर्तवास, गड्ढे खोदकर घर को बनाना और मृतकों को कुत्तों के साथ दफनाने की परंपरा तथा हड्डियों और औजारों के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो है पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर ये कर्नाटक में स्थित हैं। 2500 ईस्वी पूर्व के नवपाषाण कालिक स्थल वहाँ से मिले हैं और यहाँ साक्ष्य मिले हैं राख के टीले के जो मवेशियों के गोबर को जलाने के प्रमाण को दर्शाता है। और जो मवेशियों के जो बाड़े होते हैं जहाँ पे उनको बांध के रखते थे वे वाले साक्ष्य भी कर्नाटक से ही मिले हैं। पूर्वोत्तर भारत में दाऊजाली हेडिग जो असम में है वहाँ से पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार मिले हैं एंड झूम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणकालीन जो औजार हैं वे पॉलिश किए हुए और पत्थर के औजार थे। उत्तरी भारत के कश्मीर में जो औजार मिले उनके प्रकार थे आयताकार कुल्हाड़ी और हड्डी के औजार। उत्तरी भारत में मिले वे थे पॉलिश किए हुए कुल्हाड़ी और खत्तिया। दक्षिणी भारत में जो मिली वे अंडाकार कुल्हाड़ी थी और पत्थर की दराती थी। नवपाषाणकालीन बस्तियों का निर्माण गर्तवास कश्मीर में बुर्ज-होम और गुफकराल में पाए जाते थे। ये गर्तवास जो हैं कश्मीर के बुर्ज-होम और गुफराल में पाए जाते थे। घास फूस की झोपड़ियाँ कोल्डी हवा, चिरांद, सराय नहार में मिलती हैं। मिट्टी के ईंटों का घर मेहरगढ़ में पाए गए इसके साक्ष्य। एंड कृषि और पशुपालन वहाँ के लोग कृषि करते थे या पशु पालते थे, इसके बारे में देखते हैं वहाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले। कृषि की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ और चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले एंड कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। पालतू जानवर जो था गाय, भेड़, बकरी और कुत्ता तथा सुअर था। विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय थे। चावल, गेहूँ, पशु, औजार आदि वस्तुओं का आपस में लेन देन करते थे और औजारों की पॉलिसी तथा निर्माण तकनीकी की आर्थिक गतिविधियाँ भी विकसित हुई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नवपाषाण क्रांति का प्रतिपादन किसने किया? सर गार्डन चाइल्ड ने। भारत में सबसे पुराना नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। इसका टाइम पीरियड है 7000 ईस्वी पूर्व से। चावल के सबसे पुरानी खेती के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा से 6000 ईस्वी पूर्व। गर्तवास के साक्ष्य मिले बुर्ज-होम गुफकराल से जो जम्मू कश्मीर में है। मवेशियों के गोबर के टीले या राख के टीले मिले पिकलीहल से। लास्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा उपकरण पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं? हैंड एक्स, स्क्रैपर, माइक्रोलिथिक एंड क्लीवर। तो हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल में हैंड एक्स भी था, स्क्रैपर भी था और क्लीवर भी था। तो आंसर है माइक्रोलिथिक। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।